lady who very graciously plays many roles and she is always successful in every role, be it a banker, be it a singer, be it a social worker. Ma'am, Amruta Fadnavis ji. Purva ma'am, please join us. नहीं, हम आपसे सवाल तो नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ अमृता मैम से करेंगे. आप जस्ट आइए, आपकी प्रेजेंस से मंच की गरिमा बढ़ जाएगी. अमृता मैम का बहुत सारे मंचों पे मैंने स्वागत किया है और बहुत बार मैंने उनकी सराहना की है, लेकिन उनसे प्रत्यक्ष बातचीत मैं पहली बार कर रही हूं. तो जैसा कि उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ होता है, मेरा भी है कि अमृता मैम, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें. यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन. तो सबसे पहले मुझे आपसे यही पूछना है मैम, बहुत सारी लेडीज हैं जो आपको बहुत एडमायर करती हैं एंड सम ऑफ देम ड्रीम टू बी लाइक यू वन डे. तो आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या एक टिप आप उनको देना चाहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार. आज मंजू जी, शैलेश जी, मैडम को सुन के बहुत ही मजा आया, अच्छा लगा. एक मैंने हरदम ट्राई किया कि मैं कवित्री हो सकती हूँ क्या, बट वो मुझ में नहीं है, वो उनमें है. तो आपका जवाब इसी में है कि आप जो हो सकते हैं, गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट यू कैन बी. क्या बात. एंड व्हाट आई एम बिकॉज वो मेरा बेस्ट वर्जन है एंड समवन एल्स हैज हर ओन बेस्ट वर्जन. तो मैंने जिससे बोला एवरीवन इज टेलर मेड, सो आई थिंक सो वी शुड एक्सेप्ट एज वी आर एंड ग्लोरीफाई इट टू द एक्सटेंट वी कैन. सो हर कोई यूनिक है, तो आप अपनी खूबी पहचानिए, जो भी उन्हें अपना आइडियल मानती हैं, और आप खुद दूसरों के लिए आइडियल बनिए. दैट्स व्हाट शी सेड. एक और चीज जो हर महिला को, स्पेशली करियर वुमन जब होती है, हम देखते हैं बहुतों के मन में गिल्ट होती है कि हम एक करियर वुमन हैं तो फिर हम घर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे. पर सक्सेसफुली दोनों चीजें मैनेज की जा सकती है. आप खुद एक इसका एग्जाम्पल हैं, तो उस बारे में जरूर कि घर मैनेज करना और बाहर सोशल लाइफ, बाकी सब चीजें. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जेंडर इक्विटी एट वर्क प्लेस, ये अभी भी एक दूर की बात है. ट्रू. आप नेट फिगर्स भी अगर ले ले, वर्ल्ड वाइड फिगर्स फॉर द काइंड ऑफ वर्क डन बाय विमेन एंड मेन, इक्वल वर्क डन, स्टिल जो स्त्रियां है वो 77 सेंट्स अर्न करती है उसी काम के लिए, और एक मर्द $1 अर्न करता है. आप एक एग्जाम्पल लो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, और लेट्स गो टू द हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री विच लुक्स वेरी डेवलप्ड. वहाँ पे एक आदमी और एक औरत जो लीड रोल्स में है, उसमें इतना डिफरेंस है कि अ वुमन अर्न्स $1.1 million लेस देन द मैन. ट्रू. सिमिलरली एट वर्क प्लेस, अब स्त्री को अपनी पोजिशन प्रूव करने के लिए, टू गेट हर वॉइस हर्ड, she has to be more sharper and she has to be more louder. Then only एक स्त्री का जो आवाज है वो सुनाई देता है लोगों को. और इसी तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि वर्क प्लेस में स्त्रियां स्ट्रगल करती है, बट एक टाइम ऐसा आता है विच इज व्हेन शी कंसीव्स, दैट टाइम शी गिव्स अप एट टाइम्स. अगर आप फिगर्स देखेंगे तो 24% ऑफ women leave their job after the birth of their first child, which is a draconian loss in terms of the manpower or a talented women power in workforce. So I think so इन चीजों पे हमें ऐसा सोच या विचार करना चाहिए कि हम ये कैसे बदल सकते हैं. जैसे आई सेड मैटरनिटी लीव, मोदी जी आवर प्राइम मिनिस्टर, ही रिकॉग्नाइज्ड दिस नीड. तो 3 months की लीव को उन्होंने 26 वीक्स की लीव कर दी, विच वॉज वेरी हेल्पफुल टू विमेन. क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया था, जब दिविजा मुझे हुई तो इट वॉज लाइक रियली मैड हाउस व्हेन इट केम टू वर्क लाइफ बैलेंस अलॉन्ग विद द बैलेंस ऑफ द चाइल्ड एट होम.
एक गिल्ट तभी आती है स्त्री को कि जब वो सबसे पहले अपने बच्चे को या फैमिली को टाइम नहीं दे सकती, स्पेशली अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. एंड ये कुछ सेंसिटिव मैटर्स है विच नीड टू बी टेकन केयर इन पॉलिसी लेवल, एंड आई एम हैप्पी कि इस पे ध्यान दिया जा रहा है. तो ये जो बात है सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, पूरी सोसाइटी की है, तो इसके लिए सबका सहयोग बहुत जरूरी है. मैं इसमें और एक एग्जांपल देती हूँ. मुझे मंजू जी ने अभी बताया कि when she was not even married, 15-16 years old, she had to fight for a basic right to go to college. So unless we come out of these things कि हमें हमारे जैसे आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, एनी कंट्री, अफगानिस्तान में a girl has to hide her books in a cloak to go into a secret school. And there the lights are dimly lit, but her desires are strongly lit. That's why she's there. Similarly, Lagos में भी वैसी है. जो भी developing countries है, we have to get together and find tailor-made solutions for these problems. बिल्कुल सही बात है मैम. महिलाओं को मैम गृह लक्ष्मी तो कहते हैं, घर की वित्त मंत्री भी कहते हैं. वो तो एक बात है, लेकिन आप तो क्योंकि फाइनेंस का इन आउट जानती हैं, एक बैंकर आप रही हैं, तो आज के दौर में महिलाओं को फाइनेंस से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट बात आप बताना चाहेंगी? ये तो मैंने दोपहर को इस पे एक टॉपिक डिस्कस हुआ था जिसमें मैंने उस पे बात की थी, बट मैं इतना ही कहूंगी कि स्त्रियां आज मोर देन एनी टाइम दे आर मोर इंडिपेंडेंट, दे आर मोर एजुकेटेड एंड दे नो हाउ टू बी सोशली रेलिवेंट. पर फिर ऐसा एक समय आता है कि दे लीन ऑन देयर काउंटर पार्ट्स और देयर फैमिली टू टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंसेस. पर वो भी उन्होंने खुद कमा के उस पे भी अगर ध्यान दिया तो दे वुड बी इन रियल सेंस एम्पावर्ड. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने पैसा कमा लिया, उसे किस डायरेक्शन में आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पे कैसे ध्यान दे रहे हैं, उस तरफ कि कितनी आपकी इंटरेस्ट है. दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ. उससे आपकी तरफ, स्त्रियों की तरफ जो वायलेंस या जो इनजस्टिस होता है वो भी लाइफ में कम हो जाता है. आपके हाथ में अगर कुछ रहे, चाहे वो सत्ता हो या पैसा हो, तो दैट रियली हेल्प्स. सत्ता की अगर बात हुई मैम, तो हम देखते हैं कि आप एज अ सोशल वर्कर आप बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही हैं और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आप दे रही हैं. कभी हम आपको राजनीति में प्रत्यक्ष भूमिका में देखेंगे क्या? मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे आई एम पुटिंग माई हैंड्स इन डिफरेंट बास्केट्स एंड आई लाइक टू डू दैट. यानी मुझे अलग अलग चीजें करना पसंद है. अगर इमेजिन कीजिए मैं आज राजनीति में होती तो मैं यहाँ कहाँ आ पाती आपके प्रोग्राम में, या आपके सारे प्रोग्राम्स कहाँ अटेंड कर पाती. एंड आई एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, चाहे मेरा म्यूजिक हो, चाहे मेरा बैंकिंग हो, मेरी डॉटर को टाइम देना हो, भ्रमण करना हो, मुझे ये सब पसंद है. तो पॉलिटिशियन नीड्स टू बी एज सीरियस एज ही कैन बी, कंप्लीटली लाइक वी सी आवर पॉलिटिशियंस, देवेंद्र जी हो, मंगल जी हो, सेंटर में मोदी जी हो, तो दे आर कंप्लीटली इनटू इट. जिस दिन किसी को लगे कि मैं अब खुद को झोंक सकता हूँ या सकती हूँ, उन्होंने जाना चाहिए. क्या बात है. क्योंकि अभी आपने राजनीति की बात की, इसलिए मेरे जहन में एक दो प्रश्न आ गए जो मैं आपसे पूछना. सवाल तीखे और जवाब भी उतने ही पैने. इन सवालों और जवाबों के लिए भी तालियां होनी चाहिए एक बार. सीरियस सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे डिस्कस किए मैम, लेकिन म्यूजिक जो कि आप संगीत से बहुत प्यार करती हैं और आपने एक्सप्लोर किया है अलग अलग जॉनरे संगीत के और सक्सेसफुली किया है, तो थोड़ा उससे कि अगर हम पूछें कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है, whom do you look up to? तो मैं बचपन से ही क्लासिकल गायन करती आ रही हूँ. मेरे पापा जो खुद क्लासिकल सीखे हुए, ही इज अ डॉक्टर, उनसे मैंने कुछ मेरे पहले नोट सीखे, दादी से सीखे, एंड देन वेरियस गुरुज. और आई लव आशा भोसले, द वर्सेटिलिटी एंड ब्यूटी शी हैज. उनकी आवाज में जो बात है वो आई रियली एडमायर इट. एंड लेट श्रीमती लता मंगेशकर, उनकी भी मैं बेहद उनके गीत पसंद करती हूँ, उनकी फैन हूँ. तो मैम टू क्लोज दिस ऑन अ म्यूजिकल नोट, क्योंकि आपने कहा था कि आप शाम को पूरा गीत सुनाएंगी, तो हम गीत सुनेंगे आपसे. मगर उस गाने के पहले मुझे गाना याद आया आपका कि एक बार आप
ये जो ठाकरे परिवार है, उद्धव ठाकरे जी का, एक बार आप उन्हीं पे बरस पड़ी तो ये क्या है? नहीं, उन पे गाने से नहीं बरसी थी, मैं शब्दों का बरसान किया था मैंने उन पे। और दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन हम सबको पता है कि 2019 में जो बैक स्टैबिंग हुआ था और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते जा रहे थे, उसमें आई था जी के व्यक्तित्व का बहुत गहरा हिस्सा है, ये चीज हम हमेशा देखते हैं। वो बहुत साफ, बिल्कुल सही, बेबाक अंदाज में उत्तर देती हैं जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता है। एंड एज आई वाज रिक्वेस्टिंग, बिल्कुल सच्चाई का अमृत जिसके पास हो उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो अमृता जी, डरती हूँ थोड़ा बहुत, आपसे भी डरती हूँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, तो आई रियली फियर यू। याला तर आपण मराठीत आदरास्पद I भाग also म्हणतो ना. respect you because of your thoughts, because of your deeds, and I like that you see the way you